ये काला जादू, बुरी शक्तियाँ इतनी ताकतवर होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी को टाइम धर के, डेट धर के ख़त्म किया जा सकता है। इन शक्तियों के आगे शायद ही किसी इंसान की चल पाई है। जो इन शक्तियों को मानता है उसका भी कभी भला नहीं हुआ। अगर इन शक्तियों का जरा सा भी पलट हो गया ना, तो भारी नुकसान क्या कहूँ मैं, जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा ही हुआ रणवीर के साथ भी। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी के गांव में इतने बड़े कलाकार कहूँ, तांत्रिक कहूँ या पापी कहूँ, वो भी बसे हुए हैं। तंत्र विद्याओं का बाण चलाकर आदमी को खत्म करना उनके गांव की एक अनोखी कला थी। हाँ, ये सच है कि लोग ऐसी ऐसी तंत्र विद्याएं जानते हैं जिनके बारे में आप अगर सुन लेंगे तो शायद ही आज रात को सो पाएंगे। कि कहीं सोते सोते किसी का बिना खाए बिना पिए, किसी को बिना देखे भी तंत्र जाल खेला जा सकता है। खैर, वीडियो में बढ़ेंगे तो जानेंगे, उससे पहले इंट्रो आपको पता ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियाँ मुझे हमारे सब्सक्राइबर ही भेजते हैं। आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी लॉगिन है इसके अंदर। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी। मैं आपकी स्टोरी भी ज़रूर सुनाऊंगा और मैं सबकी कहानियाँ सच्ची मानकर ही सुनाता हूँ। ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर ही आधारित है। रणवीर की अभी नई नई शादी हुई थी। रणवीर के जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने ही रणवीर का रिश्ता करा दिया था अपनी रिश्तेदारी में। जिसके बाद जब उसके रणवीर के रिश्तेदार अपने घर जाते थे मिलने के लिए, तो रणवीर की पत्नी को भी, वाइफ को भी अपने साथ ले जाते थे। रणवीर का इतना बड़ा कोई कारोबार नहीं था जो कि अपनी पत्नी को खुद ले जा सके। जॉब की, प्राइवेट जॉब की वो छुट्टी नहीं ले सकता था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई के साथ भेज दिया करता था। पहली बार ही 3 महीने बाद जब उसकी वाइफ अपने घर जा रही थी, उसे पता था, घर में बता रखी थी कि हाँ ये सिचुएशन है, वहाँ ये होता है। उसके बाद भी रणवीर की पत्नी को अपने घर जाना था। इसी तरह से कहानी चलती रही। एक बार ट्रेन के अंदर बैठे बैठे यूं ही बातचीत हो रही थी, तो बता रही थी अपनी कहानी के ऐसे होता है, वैसे होता है, ये ऐसे भी होता है तंत्र। मैं भी बैठा था, सुन रहा था। तो उसकी कहानी मैंने ट्रेन में सुन के, उससे बात करके कि हाँ मैं ये स्टोरियाँ बनाता हूँ, अपना चैनल दिखा के, वो फिर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा। उसने अपनी स्टोरी बताई मुझे। मैंने बोला कि इंस्टा पे मैसेज करो। याद नहीं रहती यार, कोई ऐसे सुना देता है स्टोरी तो याद नहीं रहती। इंस्टा पे रहती है तो देखते हैं किसकी स्टोरी रह गई है सुनाने के लिए, फिर वो सुनाते हैं। नई स्टोरी आती रहती है, उनको फिर सुनाते रहते हैं। तो मैंने उनको अपनी इंस्टा आईडी दी, उन्होंने हमें फिर ये कहानी भेजी। और बता रही थी कि जब मैं गांव में गई तो मैं अपने घर गई थी। घर जाने के बाद मैं अपने घर पे रात को रुकी। रात को रुकने के बाद मुझे अजीब सा फील होने लगा, एकदम परेशान होने लगी, तंग होने लगी। तो मैं उठकर ऐसे ही टहलने के लिए छत पर चली गई। छत पे मुझे दिखाई दिया आग जलती हुई आसमान में। क्या कभी आपने देखी है, जिसे कैसी भाषा में समझाऊं जो आप समझ जाएं। जैसे छलावा होता है ना, किसी का भी रूप ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से एक, हमारी भाषा में उसे अंगीठी कहा जाता है। काली अंगीठी, काल अंगीठी छोड़ी जाती है तो वो जलती हुई जाती है, खाट के रूप में, आदमी के रूप में, एक अंगीठी के रूप में, एक गुब्बारे के रूप में, इस तरह से। तो वो दिखता है।
देखकर परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है कि ये एकदम से क्या दिख गया मुझे। जब यहाँ की वासी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ भाई यहीं की है, अब मैं बाहर से आई हूँ तो ठीक नहीं है इतना सब ये सब चीज़ देखना। नई नई शादी हुई है, मेहंदी लगी है, नए कपड़े पहने हैं, मांग भरी है, तो ये सब चीज़ मेहंदी, खुशबू और खूबसूरती पर जल्दी हावी होती है। और जिनसे मेरी बात हुई वे बेहद खूबसूरत थी। आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे मुझे पता है, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट है, आप बेहद खूबसूरत हो। लेकिन ये वीडियो अपने पति को मत दिखाना प्लीज़, कहीं उनको टेंशन ना हो जाए कुछ। उनको दिखता है तो वो नीचे भागकर चली जाती हैं, अपने कमरे में जाकर वापस लेट जाती हैं। अपना कमरा क्या, सब एक ही जगह सोए हुए थे। लड़की इतने दिनों बाद आई है घर पे, बातचीत करते करते वहीं सो गए थे सब। वापस जाकर सो जाती है। सुबह उठती है तो उसके कान में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है, मानो कोई उसे कुछ बता रहा हो बार बार। वो सुबह उठती है, चाय बनाने जाती है तो कान में उसके आवाज़ आती है कुछ के तुम्हारा दूध फट जाएगा चाय बनाओगी तो। चाय चढ़ाती है तो हकीकत में दूध फट जाता है, उबालते हैं तो। उसके बाद तुम इस कड़छी से मत तेल वो करना, खाना बनाते हुए जो ऐसे ऐसे करते हैं, घोलते हैं, मत करना तुम्हारे ऊपर छींटे आ जाएंगे। वो करती है तो छींटे आ जाते हैं। उसे सब पता चल रहा था कि हाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे आवाज़ आती है कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ले जाऊंगा कहाँ? कहीं घुमाने फिराने? नहीं, स्वर्ग या नरक। और पाप करे होंगे तो नरक में, अगर पुण्य करे होंगे तो स्वर्ग में। आखिर अब नरक में तो जगह बची नहीं है, सब स्वर्ग में ही जाते हैं कि जिसने भी पाप करे हो पुण्य करे हो सब स्वर्ग में जाओ। नरक में जगह नहीं बची यार, भर गया सब, चैम्बर फुल हैं सारे। 3 दिन बाद तुम्हें ले जाऊंगा। अगर सारी बात सच हो रही तो ये भी सच होगी। उसने अजमा लिया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, करीब 10-12 बातें जब सच हो जाती है तो आदमी घबरा ही जाता है। ये बात देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी रणवीर की पत्नी। नाम मैं नहीं ले रहा ना, लेना भी नहीं है मुझे। रणवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रणवीर की पत्नी अपने पिताजी को बताती है ये बात। रणवीर के जो ससुर जी होते हैं वो इस बात को सुनकर कहते हैं कि बेटा ये तुमने मुझे उसी दिन बात क्यों नहीं बताई, उसी दिन मैं इसका काट कर दे। अब जब पूरा गांव ही तंत्र विद्या से भरा पड़ा है तो इनको भी आती है। उसी दिन मैं इसकी काट कर देता, उसी दिन तुम्हारा पीछा छूट जाता। उसके पिताजी कुछ सामान लेकर बैठते हैं, अपना झोला सा निकाल कर। झोले में क्या क्या था मैं अब क्या ही बताऊं। तंत्र विद्या करते हैं, बहुत विकट तंत्र विद्या होती है। वो लड़की मुझे बता, नई नवेली दुल्हन थी, मेरी ही हम उम्र की। जब उसके पिताजी तंत्र विद्या कर रहे थे, करीब 2 घंटे ये क्रिया चली थी और 2 घंटे तक कमरे के कोनों कोनों से आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद सब ठीक हुआ, उसको आवाज़ आनी बंद हुई। उसके बाद वो जब अपने घर से वापस आ रही थी तो मेरे से ट्रेन में टकरी। मैं गया हुआ था कहीं, अभी आया हूँ मैं आज ही, और फिर कल फिर निकलना है मुझे। मैं जाऊँगा, मैं आपको एक दिन पहले मेंशन करूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे लोगों का जाने का सपना होता है कि मैं अपना शरीर यहाँ ले जाऊँ मृत्यु के बाद। मैं मेंशन कर दूँगा, आपको बता दूँगा कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो यूट्यूब पता नहीं किसके पास भेज सकता है। जो सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास तो आएगी ही आएगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यारो, दोस्तों, मेरे प्यारो, मेरे मासूका नहीं, सॉरी, मेरी बहनों, मेरी माओ। मेरा नाम है शंकर, मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। धन्यवाद।